हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपका चैप्टर 2 सपनों के से दिन की कहानी का सार है। ये लेखक गुरदयाल सिंह जी हैं। इसके लेखक ये एक आत्मकथा है। इस आत्मकथा में लेखक ने अपने बचपन की यादों का जिक्र किया है कि वे किस तरह अपने स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे, खेलते समय चोट खाया करते थे और अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें स्कूल का वातावरण नीरस और भयानक लगता था। इसी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बचपन में वे ज़्यादा संपन्न परिवार से नहीं थे। कुछ बच्चे तो पढ़ाई ही नहीं करते थे, कुछ बच्चे कभी स्कूल जाते और कभी नहीं जाते, कुछ ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। स्कूल के बगीचे से चुराए फूलों की खुशबू को वो आज भी महसूस कर सकते हैं। आगे लिखते हैं छुट्टियों के गृह कार्य के 200 सवालों को वो एक दिन में 10 सवाल, फिर 15 दिन में पूरा करने की योजना बनाते, फिर 20, फिर लेकिन छुट्टियां खत्म होने पर काम पूरा करने की बजाय फिर वो मार खाना ज़्यादा अच्छा समझते थे। वे अपने गृह कार्य पूरा नहीं करते थे। उनके पीटी साहब प्रीतम सिंह काफ़ी सख्त थे। वे स्काउट गाइड कराते थे। विद्यार्थियों को स्कूल कैद लगता था। किसी भी बच्चे को पढ़ने में रुचि खास नहीं थी, बस उन्हें स्कूल अच्छा लगता था। तो स्काउट गाइड के सर बहुत सख्त थे। वे बच्चों के जरा सा अनुशासन भंग होने पर उनकी खाल उधेड़ने के लिए भी तैयार रहते थे, लेकिन फिर भी खाकी वर्दी पहने, गले में 2 रंगी रुमाल लटकाए और नीली पीली झंडी पकड़कर जब भी वे अभ्यास करते तो ऐसा लगता जैसे वह एक फौजी हो। उस समय अध्यापक के द्वारा बोला गया एक शाबाश शब्द उन्हें फौज के सारे तमंगे जीत लेने के समान लगता था। इसके बाद भी पीटी साहब से वे बहुत नफरत करते थे। इसका एक मुख्य कारण था उनका बुरी तरह से पीटना। वे बताते हैं, जब वे 4वीं कक्षा में पढ़ते थे, पीटी मास्टर ने उन्हें फारसी में शब्द रूप याद करने को दिए, जिसे बच्चे याद नहीं कर पाए। मास्टर साहब ने सबको मुर्गा बना दिया। हेड मास्टर ने ये सब देख लिया और पीटी साहब को निलंबित करने का आदेश दिया। गुरदयाल सिंह जी कहते हैं, एक बार जब वे सख्त पीटी मास्टर से मिलने उनके घर गए तो वे अपने तोते से मीठी मीठी बातें कर रहे थे, उन्हें खाना खिला रहे थे, जिसे देखकर लेखक को बहुत हैरानी हुई और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पीटी साहब इतनी ज़्यादा सख्त नहीं थे। वो केवल हमें सुधारना चाहते थे, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करते थे। साथ ही साथ बच्चों की कहानी हम अध्यापकों को भी एक संदेश देती है कि बच्चों का बाल मन प्रेम का भूखा होता है। वे स्नेह चाहता है, उन्हें स्नेह देना चाहिए। उन्हें सख्त देना, सजा देना बहुत ठीक नहीं है।